दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, क्या सच में किसी औरत के घमंड को चकनाचूर करना असंभव है? अगर आपका भी यही विश्वास है, तो आज की कहानी आपकी सोच की जड़ें हिला सकती है। क्योंकि यहां मैं आपके सामने खोलने वाला हूं ऐसे 8 रहस्यमयी रास्ते, जो हर उस इंसान में साहस की लौ जगा देंगे, जिसने कभी भी अपनी इज्जत को कुचलने नहीं दिया। यह वही तरीके हैं जिनसे आप उसकी "मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी" वाली जिद को ऐसे मोड़ सकते हैं कि वह भी एक पल को खामोश होकर सोचने पर मजबूर हो जाएगी। असल में घमंड की मोटी दीवार को तोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। यह एक कला है। कई औरतें ये समझ बैठती हैं कि पूरी जिंदगी का नियंत्रण उनके हाथ में है। उनका मूड, उनका ठंडापन और उनका उतार चढ़ाव भरा रवैया ही आपकी सोच पर राज्य करेगा। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता है, जब एक मर्द अपनी असली पहचान को पहचान लेता है। जब वह अपनी मौजूदगी, अपनी खामोशी और अपने भीतर की ताकत को महसूस करने लगता है, तब उसे ऊंची आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं होती। उसकी चुप्पी ही इतनी गहरी हो जाती है कि सामने वाले का घमंड भीतर से कांप उठता है। आज मैं आपके साथ ऐसे तरीके साझा करूंगा जो न सिर्फ औरत की जिद को चुनौती देंगे, बल्कि आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपकी पहचान को भी एक नए मुकाम पर पहुंचा देंगे। अगर आप भी अब चुप रहकर सब सहने वाले नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी राह चुनने का इरादा कर चुके हैं, तो यह बातें खास आपके लिए ही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप पहुंचे हैं उस जगह पर जहां मर्दों को केवल जवाब नहीं, बल्कि एक नया नजरिया और असली दिशा मिलती है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि जो राज यहां खुलने वाले हैं वे किताबों के पन्नों से नहीं, बल्कि जिंदगी की ठोकरों से निकले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस पहले कदम की ओर, एक ऐसा कदम जो औरत के सबसे गहरे किले, उसके अहंकार को हिला देगा। पहला तरीका, खुद को साबित मत कीजिए, खुद को संभालिए। याद रखिए, औरत की सबसे बड़ी ताकत इस बात में छुपी होती है कि वह जानती है। मर्द अक्सर अपनी काबिलियत दिखाने की बेचैनी में फंस जाता है, और वहीं से वह उसकी लगाम थाम लेती है। जब भी आप दिखाने लगते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, उसी क्षण आप अपनी ताकत उसके हाथ में सौंप देते हैं। लेकिन असलियत यह है कि सच्चा मर्द कुछ साबित नहीं करता। वह अपनी दुनिया में इतना डूबा होता है कि किसी को प्रभावित करने की उसे फुर्सत ही नहीं रहती। वह मर्द अपनी असली ताकत दिखाने के लिए किसी को कुछ साबित नहीं करता, बल्कि खुद को भीतर से तराशता है। जब वह अपनी शख्सियत को गहराई से संवारने लगता है, तब उसकी चुप्पी ही औरत के मन में बेचैनी का तूफान खड़ा कर देती है। अचानक उसके दिल में सवाल उठने लगते हैं, यह आदमी मेरी तरफ देखता क्यों नहीं? मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? आखिर इतना शांत कैसे रह सकता है? जैसे ही ये सवाल उसके दिमाग में सिर उठाते हैं, मान लीजिए उसके अहंकार की जड़ें हिलने लगी हैं। जो मर्द हर वक्त खुद को साबित करने की होड़ में रहता है, असल में उसी पल औरत की डोरियों पर नाच रहा होता है। लेकिन जो मर्द खुद को काबू में रखना सीख जाता है, उसकी वही खामोशी किसी भी औरत की रातों की नींद उड़ा देती है। दूसरा तरीका, उसके रिएक्शन से ऊपर उठो और उसकी भावनाओं से भी बड़ा बनो। जिस दिन आप ठान लेंगे कि किसी औरत का बर्ताव आपकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करेगा, उसी दिन उसका कंट्रोल कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, उसका घमंड तभी तक जिंदा रहता है जब तक आप उसके ठंडे जवाब, बेरुखी और इग्नोर करने जैसी हरकतों से परेशान होते रहते हैं। सोचिए, वो देर से रिप्लाई दे और आप बेचैनी में स्क्रीन घूरते रहें। वो मिलने से मना कर दे और आप खुद को कोसने लगें। वो गुस्से से बात करे और आप सफाई देते फिरें। यही है उसके घमंड की असली ताकत, आपकी बेसब्र प्रतिक्रियाएं। लेकिन जैसे ही आप अपने मन को काबू में रख लेते हैं, हालात बदल जाते हैं। कोई लड़की ताने मारे, इग्नोर करे या गुस्सा दिखाए, और आप फिर भी भीतर से शांत और मजबूत बने रहें, तो समझ लीजिए उसी पल आपकी मर्दानगी उसके घमंड पर भारी पड़ रही है। क्योंकि सबसे गहरा झटका औरत को उसी मर्द से लगता है जो उसके मूड स्विंग्स, हाव भाव और इमोशनल खेलों के सामने रत्ती भर भी नहीं डगमगाता। यह वही स्थिरता है जो उसके भीतर एक अनकहा डर पैदा कर देती है। डर कि अब उसके दांव असर खोने लगे हैं।
और जब उसकी हर चाल नाकाम होने लगती है, वहीं से उसके अहंकार की दीवारों में पहली दरारें पड़ती हैं। वो चाहती है कि आप उसके मूड के इशारों पर थिरकते रहें। वो चाहती है कि आपके जज्बातों की डोर उसके हाथों में बंधी रहे। लेकिन जिस पल आप ठंडे मन से कह देते हैं, मैं तेरे मूड का नहीं, अपने मिशन का आदमी हूं, उसी क्षण उसकी सबसे बड़ी ताकत टूट जाती है। उस वक्त आप उसके लिए कोई सामान्य इंसान नहीं रहते, बल्कि एक रहस्यमयी स्तर पर पहुंच जाते हैं, और उसी लेवल की इज्जत वह अनचाहे भी करने लगती है। तीसरा तरीका, जब दूरी बनानी हो तो दिल से बनाओ, ड्रामा से नहीं। याद रखो, औरत का घमंड तब तक ही जिंदा रहता है जब तक आप उसकी हर हरकत पर रिएक्ट करते रहते हो। उसका भरोसा इसी बात पर टिका होता है कि आप उसके हर मूड, हर चाल और हर इशारे से प्रभावित हो जाएंगे। उसका असली भरोसा इस बात पर टिका होता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप अंत में उसके पास लौट ही आएंगे। कई मर्द यह दावा करते हैं कि उन्होंने दूरी बना ली है, लेकिन वह दूरी केवल शब्दों तक सीमित रहती है। दिल के किसी कोने में वह अब भी उसी औरत से बंधा होता है। आप चुपचाप उसके व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, उसकी सोशल मीडिया की तस्वीरों पर नज़र डालते हैं, और अंदर ही अंदर यह उम्मीद भी पालते हैं कि काश वह खुद एक मैसेज भेज दे। असलियत यही है, यहीं से आपकी हार की असली शुरुआत हो जाती है। याद रखो, औरत सब महसूस कर लेती है। उसे साफ समझ आ जाता है कि यह आदमी थोड़ा दूर तो गया है, लेकिन उसकी डोर अब भी मेरे ही हाथों में है। मगर जैसे ही आप पूरे दिल से दूरी बनाना सीख जाते हैं, उसके चेहरे, उसकी चैट्स और उसकी बेकार बातों को दिमाग से मिटा डालते हैं, उसी पल उसका घमंड दरकना शुरू हो जाता है। क्योंकि औरत को सबसे गहरी बेचैनी उसी मर्द से होती है जो एक बार मुड़कर जाता है और फिर पलटकर देखता ही नहीं। तो यह मत समझो कि आपकी खामोशी का कोई असर नहीं है। अंदर ही अंदर वही औरत बेचैनी की आग में जलती है। बस फर्क इतना है कि उसकी फितरत होती है सब कुछ छुपा लेने की। लेकिन जब आप सच में उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां कोई रिएक्शन बाकी नहीं रहता, कोई इमोशन बहता नहीं और कोई कांटेक्ट जिंदा नहीं होता, तब उसके मन में ऐसे सवाल उठने लगते हैं जो उसकी नींद, उसकी तसल्ली और उसके घमंड तीनों को निगल जाते हैं। क्या वह अब मुझसे बेहतर जिंदगी जीने चला गया है? क्या मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या किसी और ने मेरी जगह ले ली है उसकी दुनिया में? यही है खामोशी की असली ताकत। दूरी बनानी ही है तो आत्मसम्मान के साथ बनाओ, किसी दिखावे की तरह नहीं। असर तभी आता है जब आपके भीतर बेचैनी की एक बूंद भी बाकी न हो, जब आप उसके बिना भी उतने ही स्थिर, केंद्रित और मजबूत दिखाई दो। चौथा तरीका, उसे खास मत बनाओ, बल्कि खुद को दुर्लभ बना दो। औरत का अहंकार तब तक पलता है जब तक आप उसे अपनी दुनिया की सबसे कीमती ट्रॉफी मानते रहते हो। जिस दिन आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हो, हर बात में उसे शामिल करने लगते हो, वही दिन आपकी कमज़ोरी का दिन बन जाता है। वह धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि अब आप उसके लिए सबसे अहम हो गए हैं। और जब कोई खुद को अपनी दुनिया का केंद्र मानने लगता है, उसकी अकड़ भी उसकी आदत बन जाती है। यही वजह है कि वह जानबूझकर जवाब देर से देती है, कॉल्स को नज़रअंदाज करती है और आपके प्यार को मामूली समझने लगती है। वह देख रही होती है कि आपने उसे वह ओहदा दे दिया है जिसे पहले वह अपने लिए तय करना चाहती थी। असल ताकत वहीं पैदा होती है जब आप अपनी जिंदगी में खुद को पहली प्राथमिकता बना लेते हैं, जब किसी और को सिर्फ एक मामूली किरदार ही मानते हैं। जैसे ही आप खुद को दुर्लभ बना लेते हैं, आपकी मौजूदगी उसके लिए एक अनकहा चैलेंज बन जाती है। और यह सच है, औरतें कभी किसी चैलेंज को हल्के में नहीं लेती। एक रेयर मर्द का ध्यान पाना इतना आसान नहीं होता। वह हर किसी के लिए नहीं होता। हर लड़की उसके करीब नहीं पहुंच सकती। वह किसी के मूड का गुलाम नहीं बनता और न ही किसी के पैरों में गिरता है। वह एक लिमिटेड एडिशन होता है जिसे पाना केवल मौका नहीं बल्कि एक मुकाम होता है। और जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तब औरत खुद को खुशकिस्मत समझने लगती है कि उसे आपकी नज़दीकी मिली, और वहीं से उसके घमंड की दीवार धीरे धीरे ढहने लगती है। याद रखिए,
जिस दिन आपने उसे अपनी दुनिया का स्पेशल बनाना छोड़ दिया, उसी दिन उसके अंदर पहला ऐसा पल आता है जब वह खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है। पांचवा तरीका, उसकी खूबसूरती से नहीं, उसके किरदार से प्रभावित हो। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुंदरता होती है, लेकिन असली कमजोरी तब सामने आती है जब वह देखती है कि उसकी सुंदरता किसी पर असर नहीं छोड़ रही। हर बार जब आप उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी अदाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तो आप अनजाने में उसकी पावर जोन में घुस जाते हो। उसे पता होता है कि जितनी सुंदर दिखूंगी, यह आदमी उतना ही कमजोर होगा, और यहीं से शुरू होता है उसका घमंड। लेकिन वही सब तब टूट जाता है जब आप उसकी सुंदरता से प्रभावित हुए बिना उसकी सोच, आदतें, आत्मसम्मान और चालों को गौर से देखने लगते हो। तभी पहली बार उसे एहसास होता है, यह आदमी मुझे सिर्फ देखने नहीं, परखने आया है। और वहीं से उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी सुंदरता, आप पर असर करना बंद कर देती है। जब कोई मर्द किसी औरत के किरदार पर ध्यान देता है, तभी वह पहली बार आईने में खुद को देखती है। आपकी मौजूदगी में उसका सारा सजना संवरना फीका पड़ जाता है और वह भीतर से सतर्क हो जाती है। अब उसे पता नहीं होता कि आपकी नजर किस चीज पर टिकेगी। उसकी शक्ल और उसकी बॉडी अप्रभावी हो जाती है। उस पल उसे केवल एक इंसान के रूप में सामने आना पड़ता है, और यही बदलाव उसकी अकड़ की रीढ़ पर ऐसा वार करता है कि उसका घमंड पूरी तरह हिल उठता है। छठा तरीका, जब वह आपको अनदेखा करे तो उसे यह भी न महसूस होने दें कि आपको कोई फर्क पड़ा। याद रखिए, औरत का घमंड तभी तक जीवित रहता है जब तक आप उसके इग्नोर करने पर खुद को बेचैन बनाते हैं। ज्यादातर मर्द यही गलती कर देते हैं। लड़की ने जवाब नहीं दिया, कॉल अनदेखी कर दी, और वहीं से मर्द अपनी कंट्रोल खो बैठते हैं। बेचैनी बढ़ने लगती है, शक उभरने लगता है, और जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, दिल की तड़प हद पार कर देती है। फिर शुरू होता है वही सिलसिला, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? और यहीं से उसकी अकड़ को पर मिल जाते हैं। अब उसे लगता है कि यह आदमी मेरी मौजूदगी का कैदी है। लेकिन असली मर्द का तरीका अलग होता है। जब वह इग्नोर करती है तो आप अपनी चाल धीमी नहीं करते, बल्कि 2 गुना गहराई में उतर जाते हैं, ऐसा कि उसे खबर भी ना हो। आप जिम में डूब जाते हैं, किताबों में खो जाते हैं, और अपने काम, अपने गोल, अपनी मंजिल में इतने मग्न हो जाते हैं कि उसे लगे शायद उसे पता भी नहीं चला कि मैंने उसे इग्नोर किया था। यही साइलेंस, यही नो रिएक्शन उसकी अकड़ को भीतर से ऐसा झटका देता है जिसे कोई तकरार नहीं दे सकती। औरत को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब वह सोचती है, मैंने उसे चोट पहुंचाई लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यही नो रिएक्शन की ताकत है। यह केवल आपकी इमोशनल मैच्योरिटी का प्रमाण नहीं, बल्कि आपकी अंदरूनी शक्ति का साक्षात सबूत है। दुनिया के सामने उसका घमंड धीरे धीरे झुकने लगता है, और इसका असर सबसे ज्यादा तब दिखता है जब आप उसे वही देते हैं जिसकी उसे सबसे कम उम्मीद होती है, अनदेखा कर देना। जब वह लगातार आपकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करती है, तो उसकी अकड़ को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है उसकी सबसे कीमती चीज, उसका अटेंशन, से उसे वंचित कर देना। वह जानती है कि बस एक मुस्कान, एक तस्वीर, एक ड्रामा भरी कहानी या एक छोटा सा मैसेज उसकी पूरी शक्ति का हथियार है। उसे भरोसा है कि अगर उसने लिखा, मुझे आज बहुत अकेलापन हो रहा है, तो आप तुरंत उसकी ओर दौड़ आएंगे। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब आप इस खेल को समझ जाते हैं और उसकी हर अटेंशन सीकिंग चाल को बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो वह बेकाबू हो जाती है। उसका अंदर का भरोसा डगमगा जाता है, क्योंकि अब उसके पास अकड़ दिखाने की कोई जगह बचती नहीं। चाहे वह कितनी भी प्यारी तस्वीरें पोस्ट करे, चाहे कितनी भी डीप स्टोरीज लिखे, या फिर कुछ दिन बाद वापस आए और पूछे, कैसे हो, उसकी ताकत खत्म हो जाती है। अगर आपका जवाब सीमित, शांत और बिना किसी उत्साह के हो, तो वह खुद को रिप्लेस महसूस करने लगती है। यही वह पल होता है जब उसकी पूरी ईगो चकनाचूर हो जाती है, जब वह आपको वापस अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करती है और आप मजबूती से कह देते हैं, मेरी जिंदगी अब कहीं बेहतर चल रही है। तो समझ लीजिए,
उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से फिसल गई। वह औरत जो कभी अपनी पहचान को आपकी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा मानती थी, अब खुद ही किनारे हट जाती है। जब कोई औरत आपकी तरफ अटेंशन बांटने की कोशिश कर रही हो और आप उसे वह ध्यान देने से इनकार कर देते हो, तो आप सिर्फ उसका घमंड तोड़ रहे नहीं होते, बल्कि उसके दिमाग में एक अनजाना सा डर जगा देते हैं। अब उसकी नजरें कहीं और हैं और आप उसकी प्राथमिकता नहीं रह गए। यही डर उसकी अकड़ की आखिरी सांस बन जाता है। 8वां तरीका, अपनी जिंदगी से खुद को ऐसे हटा दो जैसे कभी थे ही नहीं। असल में बदला कभी तकरार से नहीं लिया जाता, बल्कि दूरी से। जब कोई औरत आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है, जब उसकी बातों, उसके बर्ताव और उसकी नज़रों में आपकी इज्जत कम होने लगती है, तब सबसे सटीक प्रतिक्रिया यही है कि आप अपनी दुनिया में पूरी तरह मग्न रहो। तो समझ जाइए, अब लड़ाई का समय नहीं, बल्कि खुद को गायब करने का वक्त आ चुका है। उसे उस स्तर पर इग्नोर मत करो जहां वह बस तुम्हें देखती रहे और तुम जवाब न दो, बल्कि उसे उस हद तक गायब कर दो जहां वह तुम्हें ढूंढती रहे, पर तुम कहीं भी न दिखो। जब तुम किसी औरत की जिंदगी से बिना हलचल किए चुपचाप निकल जाते हो, तो तुम्हारी खामोशी उसके भीतर का पूरा साम्राज्य तहस नहस कर देती है। उसके दिल और दिमाग में एक गहरा डर उभरता है, अगर यह इंसान चला गया तो अब मैं किस पर अपनी सत्ता जमाऊंगी, किसको इग्नोर करके अपनी ताकत दिखाऊंगी, किसके जज्बातों के साथ खेलूंगी। और जब तुम ना कॉल करते हो, ना मैसेज करते हो, ना सोशल मीडिया पर कोई सुराग छोड़ते हो, बल्कि पूरी तरह अपनी दुनिया बसाने में मग्न हो जाते हो, तब वह औरत टूटती नहीं, बल्कि पिघलती है। वह खुद अपने भीतर सवाल करने लगती है, क्या मैं वाकई इतनी गलत थी? क्या मैंने उस आदमी को खो दिया? जब किसी औरत के दिल में यह सवाल घर कर जाते हैं, तो समझ लो तुमने उसकी अकड़ की आखिरी दीवार को चकनाचूर कर दिया है। समझ लीजिए, उसकी अकड़ की आखिरी डोरी अब टूट चुकी है। अब उसे पूरी तरह साफ हो चुका है। वह इंसान जो बिना कुछ कहे चला गया, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुका है। अब सवाल यह नहीं कि क्या आपको औरत की अकड़ से लड़ना चाहिए या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप अपने अंदर इतना बदलाव लाने को तैयार हैं कि कोई भी औरत आपकी शांति, आपके फोकस और आपकी असली कदर के सामने खुद ब खुद झुक जाए। याद रखिए, मर्द वह नहीं होता जो केवल प्यार करना जानता हो। असली मर्द वह होता है जो औरत की अकड़ को अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से पिघला देना जानता हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी दमदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें।